नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज पहला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन हैं केरल, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। और क्यों हुआ था मोपला विद्रोह? तो वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे वो वहाँ के लोगों या केरल के लोगों से ज़बरदस्ती कर लेते थे, इसके चलते मोपला विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसे क्या कहा गया है। आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। तो मैं इसका जवाब बताने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके बाद में अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल बात की, तो इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और बाकी सबसे लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़ा भी जा चुका है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आपके ऑप्शन हैं सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर हकरा पाट और उपरोक्त सभी। तो आर्य लोग सबसे पहले आप सभी को पता है कि मध्य एशिया से आए थे और भारत में कहाँ से कहाँ तक फैले थे। तो उत्तर में हम कहेंगे जम्मू कश्मीर और दक्षिण में राजस्थान, पूर्व में गंगा यमुना प्रदेश वाला क्षेत्र और इसके अलावा पश्चिम में अफगानिस्तान। तो इसमें गंगा यमुना क्षेत्र दिया है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। अग्नि, विष्णु, इसके अलावा इंद्र, वरुण। तो इंद्र का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी। आपके ऑप्शन हैं गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरस्वती। बाकी सरस्वती को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे घग्गर के नाम से जाना जाता था, नदी तमा, माते तमा और देवी तमा के नाम से भी जाना जाता था। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये दिया होता कि प्रमुख नदी कौन थी, तो हम लोग सिंधु को बताते। बाकी इसमें पवित्र पूछा गया है, तो हम सरस्वती बताएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी। कपास, नील, शोरा, मसाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नील की खेती। देखो, चंपारण बिहार में पड़ता है। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कहा था कि लगभग में आपको हर हालत में अपने खेत में नील की खेती करना है। वहाँ के लोगों ने विरोध किया था, जिसके चलते फिर उन्होंने राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था और गांधी जी ने फिर प्रथम सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी नील। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चाहे वो मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। अब बात आती है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो ये जो है वहाँ पे खलीफाओं का पद समाप्त कर दिया गया था, जिसके चलते इसका विरोध हुआ था भारत में भी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। तो ऋग्वैदिक के लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। पुरोहित, शूद्र, सेनानी, लामो और पढ़। तो शूद्र का मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में महाशुक्ति ने जो है समाज को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शूद्र, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद नगड़ वेद लिखा है, तो ये ऋग्वेद है यहाँ पे, और इसके अलावा सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो सूर्य की स्तुति के लिए किया गया है। और किसने किया है, तो हम बताएंगे विश्वामित्र ने किया था इसका वर्णन। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी।
द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो अभी मैंने पीछे प्रश्न में बताया था कि महात्मा गांधी तिनकठिया प्रथा के चलते चंपारण गए थे, वहाँ पे इन्होंने उसका विरोध किया था और प्रथम सत्याग्रह अपनाया था। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चंपारण 1917। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे। तो मैंने अभी बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें बुलाया था कि वहाँ पे जो है हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती है, तो जिसके चलते राजकुमार शुक्ल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और बाकी अगर यही पूछ रहा है सबसे नवीनतम वेद कौन है, तो हम लोग बता देंगे कि अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। बहुत बार प्रश्न बनता है ये। तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है कि जितने भी रचनाएं हैं या जितनी भी रचना की गई हैं वो गद्य और पद्य दोनों में की गई हैं, और इसमें यज्ञ से संबंधित रचनाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, कर्नल वाइली और जनरल डायल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जनरल डायल। और क्यों चलवाई थी, तो आप सभी को पता है कि उस समय 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके चलते वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो इसको विरोध कर रहे थे। लोग जो है शांतिपूर्ण जुलूस लेकर जो है जलियांवाला वाले क्षेत्र में एकत्रित हुए थे, और जनरल डायल वहाँ से पहुँचकर तुरंत ही गोलाबारी कराने लगता है, और जिसके चलते कई निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती है। जिसके चलते अगर तारीख पूछ ली जाए तो हम बता देंगे 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ है। तो अभी मैंने बताया था 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। भूमि का, मुद्रा का, दास का या गाय का। तो विनिमय के रूप में जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता था गाय का। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम या प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी। सभा, समिति, विशद, परिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभा, ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रांतों के द्वैध शासन की व्यवस्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। वैध शासन है, द्वैध शासन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये दो बार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी के कितने प्रश्न सही निकले हैं कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।